बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका अल-अज़ारु अल-मुबीहतु लिल-फ़ित्री, रोज़ा छोड़ने के जायज़ उज़्र। यानी आज के दर्स में हम सीख लेते हैं कि किन हालतों में जो है रोज़ा छोड़ना जायज़ है। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है अल इस्लाम दीनुल फ़ित्रती, इस्लाम जो है दीन फितरत है। ला युकल्लिफु अल इंसान फ़ौक़ ताक़तिही, कह रहे हैं कि ये मुकल्लफ नहीं बनाता है इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा। यानी जितनी इंसान के अंदर ताकत होती है उतनी ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको जो है अहकाम लागू होते हैं, यानी जितनी उसकी इस्तिताअत होती है। वल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी, और अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने बंदों के साथ बहुत ही मेहरबान है। फ़क़द अजाज़ लहुम अल-फ़ित्रु वल क़ज़ाउ फ़ी अय्यामिन उख़रा इज़ा लहिक़ बिहिम अज़्ज़ररु अविल मशक्क़तु बिसबबिस सौमी फ़यजूज़ु तर्कुस्सौमी फ़िस्सूरतिल आतियति। कह रहे हैं कि फ़क़द अजाज़ लहुम अल-फ़ित्रु वल क़ज़ाउ फ़ी अय्यामिन उख़रा, तो कह रहे हैं कि इसके लिए फिर जायज़ है यानी इफ्तारी कर लेना और क़ज़ा रख लेना दूसरे दिनों में। इज़ा लहिक़ बिहिम अज़्ज़ररु, जब इन्हें कोई ज़रर लाहिक हो जाए, कोई तकलीफ पहुंच जाए, अविल मशक्क़त, या कोई ऐसी मशक्क़त पहुंच जाए, बिसबबिस सौमी, रोज़े की सबब से, यानी रोज़े की वजह से। फ़यजूज़ु तर्कुस सौमी, तो जायज़ है रोज़े को छोड़ना फिस सूरतिल आतियति, आने वाली सूरतों में। कह रहे हैं कि यानी जो आने वाली सूरतें हैं जब ये किसी भी शख्स के साथ लाहिक हो जाए, जैसे कोई ऐसा बीमार हो जाए कि अब ऐसा लग रहा हो कि अगर ये इस बीमारी में रोज़ा रखेगा तो ये हलाक हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि इनके लिए फिर जायज़ है कि वो दूसरे दिनों में जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनमें वो उनकी क़ज़ा कर ले, उन रोज़ों को रख ले दूसरे दिनों में। यही कहने का मतलब है। या इसी एतबार से कोई ऐसा मशक्क़त आ गई किसी शख्स पर, जैसे सफ़र में गया और उसको लगा कि मैं सफ़र में रोज़ा नहीं रख सकता, उसके लिए फिर इजाज़त है। वही कह रहे हैं कि कौन सी सूरतें हैं वो उनका बयान अब होने वाला है। कौन कौन सी सूरत है? जैसे पहली सूरत है लिल मरीज़ इज़ा अलहक़ अस्सौमु ज़ररन औ ख़ाफ़ ज़ियादतल मरज़ी औ तूल मुद्दतिल मरज़ी अलैहि। कह रहे हैं कि ऐसे मरीज़ के लिए इज़ा अलहक़ अस्सौमु ज़ररन, जब उसको यानी रोज़ा ज़रर पहुँचाए, औ ख़ाफ़ ज़ियादतल मरज़ी, या ये डर हो कि उसका मरज़ जो है वो बढ़ जाएगा। इसी एतबार से औ तूल मुद्दतिल मरज़ अलैहि, या ये डर हो कि उसका जो मर्ज़ है वो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा और इसमें जो है ज़्यादा तूल पकड़ेगा अगर ये रोज़े से रहा, तो उसके लिए जायज़ है दूसरे दिनों में वो रोज़ा रख ले। यानी ऐसे बीमार के लिए जायज़ है रोज़े को मुअख्खर कर लेना। तो जो यानी ऐसी बीमारी में हो, उसको लग रहा हो कि अगर मैं रोज़े से रहा तो इस बीमारी की वजह से मेरी जो बीमारी है वो बहुत ही लंबे टाइम तक रहेगी, इस वजह से उसको फिर मुअख्खर कर लेना चाहिए, या उसको ये लग रहा हो कि मैं हलाक हो जाऊंगा। इसी एतबार से लिल मुसाफिरिल लज़ी युसाफिरु सफ़रन तवीलन तक़सुरु फ़ीही अस्सलात, तो इसी एतबार से कह रहे हैं कि ऐसे मुसाफिर के लिए भी जायज़ है जो ऐसा सफ़र कर रहा हो जिसमें नमाज जो है कसर होती हो। यानी उस मुसाफिर के लिए, यानी जिसको कहते हैं सफ़र शरई, जो मुसाफिर सफ़र शरई के लिए जा रहा हो उसके लिए जायज़ है कि वो रोज़े को रखे या ना रखे, उसको इख्तियार है, लेकिन उसके लिए जायज़ है वो रोज़ा तोड़ भी सकता है। और बेहतर है कि रख ले, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि मैं नहीं रख सकता तो फिर उसको दूसरे दिनों में इनकी क़ज़ा कर लेनी, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा बल्कि उसको जो है क़ज़ा कर लेनी है इसकी। ये जो है वो मुसाफिर है जो सफ़र शरई पर जा रहा हो, जिसके लिए शरीयत ने ये मुतय्यन किया हो कि उसको फिर कसर भी नमाज कर लेनी है। यानी इतना सफ़र जिसको हम कहते हैं कि 78 किलोमीटर 78 किलोमीटर कम से कम ये दूर होना चाहिए अपने घर से, जिसको सफ़र शरई कहते हैं, उस सफ़र के लिए जा रहा हो तो उसके लिए जायज़ है फिर रोज़ा तोड़ना। इसी एतबार से उसमें उसको कसर नमाज भी होती है। लिल्लज़ी हसल लहू जूअन शदीदुन औ आतशुन शदीदुन व गलबा अला ज़न्नी अन्नहु इज़ा लम युफ्तिर हलका। अब कह रहे हैं कि ऐसे शख्स के लिए जिसको सख्त भूख यानी लग रही हो या उसको सख्त प्यास लग रही हो, वह गलबा अला ज़न्नी, और उसको ये गालिब गुमान हो कि अन्नहु इज़ा लम युफ्तिर हलका, कि अगर वो इफ्तारी नहीं करेगा यानी रोज़ा नहीं तोड़ेगा तो वह हलाक हो जाएगा। यानी उस शख्स के लिए जायज़ है जिसको बहुत बहुत सख्त भूख लग रही हो या बहुत बहुत सख्त प्यास लग रही हो, और उसको लग रहा हो कि अगर मैंने नहीं खाया या अगर मैंने नहीं पानी पिया तो मैं हलाक ही हो जाऊंगा, तो उसके लिए फिर जो है जायज़ है रोज़ा तोड़ना, उसको फिर क़ज़ा कर लेनी होगी। लिल हामिल इज़ा कान सौमु यज़ुर्रु बिहा औ बिल जनीनी, इसी एतबार से कह रहे हैं कि ऐसे यानी जो हमल में होगी, कोई भी औरत होगी हमल में, इज़ा कान सौमु यज़ुर्रु बिहा, और जब उसको ये गुमान हो कि ये जो है
ये उसको यानी रोज़ा रख लेना जो उसको तकलीफ़ पहुँचाएगा। औ बिल जनीनी, या जो उसका बच्चा होगा या जिसको कहते हैं जो हमल होगा उसको नुकसान पहुँचेगा, तो तब उसके लिए भी जायज़ है। यानी उस औरत के लिए जायज़ है ये रोज़े को मुअख्खर कर लेना, रोज़े को ना रखना, जिसको लग रहा हो कि मेरा बच्चा है उसको तकलीफ़ पहुंच जाएगी या मेरा हमल है हो सकता है कि उसको कुछ तकलीफ़ पहुंच जाए, वो मुअख्खर कर सकते हैं रोज़ों को, लेकिन उनको कज़ा कर लेना है। इसी एतबार से लिल मुर्ज़ि इज़ा कान सौम यज़ुर्रु बिहा औ बित्तिफ़्लिर रज़ी, इसी एतबार से ऐसे दूध पिलाने वाली औरत इज़ा कान सौम यज़ुर्रु बिहा, जब उसको यानी रोज़ा जो है तकलीफ़ पहुँचा रहा हो, इसी एतबार से औ बित्तिफ़्लिर रज़ी, या उसके बच्चे को तकलीफ़ पहुँचा रहा हो। जो यानी ऐसी औरत जो बच्चे को दूध पिला रही हो और उसको लग रहा हो कि अगर उसने यानी रोज़ा रख लिया उस वजह से फिर वो उसको बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, या इसी एतबार से उसको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो उसके लिए भी जायज़ है कि वो रोज़े को मुअख्खर कर ले। लेकिन उसको यानी रोज़े की कज़ा कर लेनी है, लेकिन वो यानी रमज़ान के दौरान अगर उसको ऐसा मसला आ जाए तो वो रोज़ा तोड़ सकती है। इसी एतबार से लिल हाइज़ वन नुफ़सा बल यजिबु अलैहिमा अल इफ्तार वला यसिहु अस्सौमु मिनहुमा, और हाइज़ा और नुफ़सा के लिए बल यजिबु अलैहिमा अल इफ्तार वला यसिहु अस्सौमु मिनहुमा, बल्कि इनको तो वाजिब है रोज़ा तोड़ना और इनका रोज़ा जो है दुरुस्त नहीं है। यानी जो बीमारी होती है जैसे हैज़ आता है या निफास जो होता है औरतों को, कह रहे हैं कि उन बीमारियों के दौरान जो है इनको रोज़ा जो है तोड़ना जो है वाजिब होता है, इनको रोज़ा रख लेना है दूसरे दिनों में, लेकिन उन दिनों में उनको जो है रोज़ा नहीं रख लेना है, ये गुनाह है अगर ये रख लेंगे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है लिश्शैखिल फ़ानी अल्लज़ी ला युतीक़ु अस्सौम, कह रहे हैं कि ऐसे शेखुल फ़ानी, यानी शेखुल फ़ानी कहते हैं उसको जो बूढ़ा खुसट हो, यानी अल्लज़ी ला युतीक़ु अस्सौम, जो रोज़े की ताकत ही नहीं रखता है, उसके लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़े को तोड़ दे। और उसको क्या है, वो शरीयत में और एक मसला है उसके लिए वला कज़ा अला शेखुल फ़ानी, और उसके लिए कज़ा नहीं है। ऊपर वाले मसले जो आ रहे थे उनके लिए कज़ा है, लेकिन शेखुल फ़ानी जो होगा उसकी कज़ा नहीं है, उसको कज़ा वो कज़ा कर ही नहीं सकता। इसी वजह से शेखुल फ़ानी हमने कहा कि जिसको बूढ़ा खोसट लग रहा हो कि अब ये यानी रोज़ा नहीं रख सकेगा, लिकिबर सिन्नी, उसकी बुढ़ापे की वजह से, चूंकि उसको कज़ा फिर नहीं रखनी है, बल अलैहिल फिदिया, तो बल्कि उसको फिदिया देना है। फिदिया की मिकदार यहाँ पर हमने कहा है कि फिदिया जो है वो उसको दिनों रात एक मिस्किन को खाना खिलाना, जो जितने दिन भी होंगे एक दिन का उसी एतबार से खाना खिलाना होगा। और ये जो है मुकम्मल या तो ये जो है निसफ सा या एक सा जो है ये एक तो गेहूं या एक सा जो है जिसको कहते हैं जौ, तो कह रहे हैं कि ये कम से कम आता है सा जो आता है दो, ये जो है निसफ सा जो आता है ये आता है 1.25 किलो तक, और जो ये जो सा होता है ये आता है लगभग 3-3.5 ग्राम, 3.5 किलो ज़्यादा आ जाता है, 3.5 किलो के करीब आ जाते हैं, यानी 3 किलो 246-47 ग्राम तक आ जाता है। तो इतना उसको खर्च कर लेना है दिनों रात का, जो यानी कोई भी मिस्किन होगा उसको खिलाना है। लेकिन ये शेखुल फ़ानी का हुक्म है जो रोज़ा रख ही नहीं सकता। उसके बाद है यजूजुल फित्रु लिल्लज़ी साम मुततव्विअन बिला उज़्रिन व यजिबु अलैहि अन यक़ज़ियहु फ़ी यौमिन आखर, कह रहे कि यजूजुल फित्रु लिल्लज़ी साम मुततव्विअन बिला उज़्रिन, कह रहे कि जायज़ है रोज़ा तोड़ना उसके लिए जो मुसलसल यानी रोज़ा रख रहा हो, लिल्लज़ी साम मुततव्विअन बिला उज़्रिन, जो माफ़ कर लेना जो नफली रोज़ा रख रहा हो बिला उज़्र के, बगैर उज़्र के, उसको यानी जायज़ है। वयजिबु अलैहि अन यक़ज़ियहु फ़ी यौमिन आखर, लेकिन उसको ये भी वाजिब है कि वो उसकी फिर कज़ा कर लेगा दूसरे दिन में। यानी जो नफली रोज़ा रख रहा हो उसके लिए भी जायज़ है, जब उसको ज़रूरत पड़े वो उसको तोड़ सकता है, लेकिन उसको क्या कर लेना, उसकी कज़ा भी कर लेनी है फिर दूसरे दिन। यही कह रहे हैं कि उसके बाद यजूज़ु अल फ़ित्रु लिल्लज़ी हुवा फ़ी क़ितालिल अदुव्वी, इस एतबार से जो यानी किताल के लिए जा रहा हो, यानी जंग जिहाद के लिए जा रहा हो, उसके लिए भी जो है रोज़ा तोड़ना जायज़ है। इसी एतबार से है युस्तहब्बु लिल्लज़ी अलैहि क़ज़ाउन अन युबादिरा अल क़ज़ा वलाकिन इज़ा अख़र अल क़ज़ा जाज़, कह रहे हैं कि मुस्तहब है ऐसे शख्स के लिए यानी क़ज़ा जल्दी कर लेना जिस पर कज़ा हो, यानी जो भी रोज़े कुछ कज़ा रह जाते हैं उनकी कज़ा कर लेना जो है मुस्तहब है जल्दी। वलाकिन इज़ा अख़र अल क़ज़ा जाज़, लेकिन अगर वो उसको मुअख्खर कर लेगा तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि वो फ़ौरन इसकी अदा कर ले।
यजूज़ु लहू अन यसूम अय्यामल क़ज़ाई मुतताबिअतन औ मुतफ़र्रिक़तन, उसके लिए तो जायज़ भी है कि वो उनको मुसलसल भी रख सकता है और उनको मुतफ़र्रिक़ भी रख सकता है, यानी एक दिन छोड़कर दूसरे 4-5 दिनों के दिन बाद भी रख सकता है, लेकिन ये उसके लिए फिर जायज़ है, इसके टेंशन नहीं है उसको। वो तो जो मसला है वो जिसको यानी अगर किसी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे उसको मुसलसल जो है यानी 2 महीने मुसलसल रोज़े रखना, उसको बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। लेकिन कज़ा वाले के लिए जो है उसको वो इख्तियार है, वो कितने दिन को रख सकता है, जिनका उज़ुर अभी बयान किया गया है। इसी एतबार से इज़ा अख़र अल क़ज़ा जा रमज़ान सानी क़द्दमल अदा अल क़ज़ाई वला फ़िदियत अलैहि बिसबब ताख़ीर फ़िल क़ज़ा, कह रहे हैं कि अगर किसी ने यानी क़ज़ा इतनी मुअख़्ख़र की कि दूसरा रमज़ान भी आ गया तो क़द्दमल अदा अल क़ज़ाई, तो अब वो पहले क्या कर लेगा, अदा कर लेगा, उसके बाद कज़ा कर लेगा। तो वला फ़िदियत अलैहि, तो उस पर जो है फ़िदिया नहीं है, इस पर बिसबब ताख़ीर फ़िल क़ज़ाई, कज़ा में ताख़ीर करने की वजह से इस पर कोई फ़िदिया नहीं है। यानी अगर किसी शख्स ने यानी जो उस पर कज़ा रोज़े थे उसने अभी तक नहीं रखे कि दूसरा रमज़ान भी आ गया, कह रहे हैं कि उसके लिए फिर यही जायज़ है कि वो ज़रूरी है कि वो पहले इस रमज़ान के रोज़े रख ले, उसके बाद जो कज़ा रही है उसको मुअख़्ख़र कर ले, और साथ साथ जो है इस पर कोई उसको फ़िदिया विदिया नहीं है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सबक। इंशाल्लाह आगे फिर हम एक और सबक पढ़ लेते हैं।